नमस्कार एंड वेलकम टू अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 9 के इंग्लिश बुक इंग्लिश रीडर पार्ट 1 के चौथा चैप्टर, जिसका नाम है टू मेनी पीपुल टू फ्यू ट्रीज, जिसके राइटर हैं मोती निशानी। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग इसके राइटर के जो परिचय है राइटर के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसके पूरे ऐसे को बढ़िया से समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे, इसके वर्ड मीनिंग को समझेंगे और इसके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उसको भी इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टू मेनी पीपुल टू फ्यू ट्रीज, टू मेनी पीपुल यानी बहुत अधिक लोग, टू फ्यू ट्रीज और जितने लोग हैं उसके बनिस्पत बहुत कम मात्रा में पेड़। और इसके राइटर हैं मोती निशानी। तो चलिए सबसे पहले मोती निशानी के बारे में समझ लेते हैं। तो मोती निशानी अ टीचर एट यांस स्टेट यूनिवर्सिटी USA। मोती निशानी जो है ना एक शिक्षक हैं और कहाँ पे हैं तो USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के यांस स्टेट यूनिवर्सिटी में वो एक शिक्षक हैं। इज एन इंटरडिसिप्लिनियर होल्डिंग डिग्रीज इन जेनेटिक फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी। अब ये जो शब्द आप देख रहे हैं इंटरडिसिप्लिनियर, इसका मतलब होता है बहुविषयक, यानी बहुत से विषयों में उन्होंने डिग्रियां प्राप्त कर रखी है। और वो कौन कौन से विषय हैं तो वो है जेनेटिक्स, यानी उन्होंने जेनेटिक्स में डिग्रियां प्राप्त की हैं, यानी जेनेटिक का मतलब होता है अनुवांशिकी। फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र में उन्होंने डिग्री प्राप्त करी है और साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में भी उन्होंने डिग्रियां प्राप्त करी है। ही हैज सेवरल पब्लिकेशंस इन जेनेटिक्स, इकोलॉजी, पॉलिटिक्स, साइंस, एजुकेशन एंड लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, और बहुत सारे विषयों में उनका पब्लिकेशन है। ठीक ना। तो वो विषय कौन कौन है? जेनेटिक्स में भी उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हैं और इकोलॉजी पे भी लिखे हैं, राजनीति पे भी लिखे हैं, विज्ञान पे भी लिखे हैं, एजुकेशन शिक्षा पे भी उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हैं। ही जैसे बिलो यानी ये जो प्रेजेंट ऐसे देख रहे हैं आप, जिसका नाम है टू मेनी पीपुल टू फ्यू ट्रीज, प्रोवाइड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द ट्विन प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। यानी ये जो प्रेजेंट लेख देख रहे हैं जिसको आप नीचे पढ़ेंगे, इसमें आपको परिचय कराया जा रहा है, आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक ना। विस्तृत परिचय कराया जा रहा है आपको टू द ट्विन प्रॉब्लम, दोहरी समस्या से। और वो दोहरी समस्या क्या है तो एक है ओवर पॉपुलेशन और दूसरा है डिफॉरेस्टेशन। ठीक ना। वनों की कटाई और अत्यधिक जनसंख्या। ये दुनिया की आज का जो वर्ल्ड है, मॉडर्न जो वर्ल्ड है, आज ये दोनों समस्या बहुत बड़ी समस्या है जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। यानी हमारी जनसंख्या जितना ज़्यादा बढ़ रही है तो हम उसके लिए क्या चाहिए? आपको भोजन चाहिए, उसके लिए आपको आवास चाहिए, उसके लिए कपड़ा चाहिए, ठीक ना, संसाधन चाहिए। तो आखिर वो संसाधन आ कहाँ से रहे हैं? जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे हम वनों को काट कर अपने वनों को खेतों में तब्दील कर रहे हैं, फसल उगाने के लिए, फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए। तो एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं, वनों को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है आज के दुनिया का। ठीक ना। तो यही राइटर कहना चाहते हैं। तो चलिए उसको विस्तृत रूप से अच्छे ढंग से हम लोग आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। बस आप अंत तक बने रहिए। देखिए कहता है ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ ऑलवेज बीन इन फ्लक्स। ह्यूमन मतलब होता है मानव, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। ठीक ना। हैव ऑलवेज बीन इन फ्लक्स, और फ्लक्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव। यानी मानव की जनसंख्या जो है ना हमेशा क्या होता है? उतार चढ़ाव वाला होता है। ठीक है। फॉर सिंपल रीजन, इसका बहुत ही साधारण कारण है। सिंपल मतलब होता है साधारण, रीजन मतलब कारण। बहुत ही सिंपल कारण है, साधारण कारण है। क्या है कि एवरी डे सम पीपुल डाई वाइल अदर आर बर्न। इसका कारण क्या है कि प्रतिदिन कुछ लोग जन्म ले रहे हैं तो कुछ लोग मर रहे हैं, जिसके कारण जनसंख्या एक बराबर हमेशा नहीं रह सकता, स्टेबल नहीं रह सकता। थ्रू आउट मोस्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस
द नंबर ऑफ बर्थ वॉज स्लाइटली हायर दैन द नंबर ऑफ डेथ। कहता है कि मानव जीवन के प्रारंभ से ही, यानी जब से मानव जीवन का आरंभ हुआ तब से जो जन्म दर है यानी नंबर ऑफ बर्थ यानी जन्म दर जो है ना वह स्लाइटली हायर, थोड़ा सा ऊपर है किससे, नंबर ऑफ डेथ से, मृत्यु दर से थोड़ा सा ऊपर जन्म दर है। परिणाम स्वरूप कंसिक्वेंटली, जिसके परिणाम, कंसिक्वेंटली मतलब होता है परिणाम स्वरूप, वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रीव एट वेरी स्लो रेट। और यही कारण है कि जो दुनिया का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो बढ़ रहा था एट अ वेरी स्लो रेट, यानी रेट मतलब होता है दर, ठीक ना। तो बड़ी ही धीमी गति से, धीमे दर से वो दुनिया का जो जनसंख्या है वो बढ़ रहा था, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर था कौन, बर्थ रेट, मृत्यु दर से। इसलिए अब आगे कहता है कि अ फ्यू हंड्रेड एगो हाउ एवर द सिचुएशन बिगेन टू चेंज। लेकिन बस कुछ ही 100 सालों पहले क्या होता है कि सिचुएशन बिगेन टू चेंज, और ये जो स्थिति है धीरे धीरे बढ़ने की वो चेंज हो जाता है। स्पेशली इन इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड, मुख्य रूप से, स्पेशली मतलब मुख्य रूप से, इन द इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड, इंडस्ट्रियलाइज्ड मतलब होता है औद्योगिक और वर्ल्ड मतलब दुनिया। ये जो औद्योगिक दुनिया यानी जब से औद्योगिकरण हुआ तो हम लोग बहुत सारे चीज़ों में विकास कर गए। विकास होने के कारण क्या हुआ कि विथ एडवांस इन न्यूट्रिशन, हम लोग पोषण में, न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण, पोषण में हम लोग विकास कर गए, एडवांस हो गए। सैनिटेशन, साफ सफाई में हम लोग एडवांस हो गए। हेल्थ, स्वास्थ्य में हम लोग विकास कर लिए। पीपुल लिव लॉन्गर, और उसके कारण क्या होता है, व्यक्ति जो है ना वो लंबा जीने लगता है। एंड मोर ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे लोग जो है ना रिच रिप्रोडक्टिव एज, और अपने रिप्रोडक्टिव एज में वो लोग पहुंच रहे हैं। तो अब रिप्रोडक्टिव एज जो देख रहे हैं ना, इसके कहने का मतलब क्या है कि ये प्रजनन का उम्र, प्रजनन का उम्र कहने का मतलब आपको ऐसे समझिए कि जो व्यक्ति, मानव या जीव जंतु जो अपने जैसा संतान पैदा करने में जब वो सक्षम हो जाता है तो वो अपने रिप्रोडक्टिव एज में पहुंच जाता है। तो वही कहता है कि ये जो हमने पोषण में जो हमने विकास किया है, आप देखते होंगे कि पहले उतना साफ सफाई हम लोग नहीं रहता था। भूख के मारे बहुत सारे लोग जो था ना भूख के मारे मर जाते थे। पोषण लेकिन क्या कहते हैं, भोजन उनको सही से नहीं मिल पाता था। तो ये इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड के कारण हम लोग न्यूट्रिशन में, सैनिटेशन में और स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए। हमारे पास मेडिसिन आ गया जिसके कारण बहुत सारे बीमारियों का इलाज आ गया हमारे पास, जिनके कारण हम मर नहीं पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में बहुत सारे लोग मर रहे थे, लेकिन बहुत जल्द ही हम इतने विकसित हो गए थे कि बहुत जल्दी हमने टीके का इजाद कर लिया, दवा का इजाद कर लिया, और जिसके कारण क्या हुआ, कोरोना को हमने मार भगाया। पहले आप देखते होंगे या सुने होंगे बहुत सारे पहले ज़माने में कि हैजा और चेचक के कारण गांव का गांव क्या हो जाता था, मर जाता था। लेकिन आज क्या है, आज हमारे पास उतने सैनिटेशन है, न्यूट्रिशन है, जिसके कारण हैजा और चेचक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती, ठीक ना। तो वही कहता है कि पीपुल लिव लॉन्गर, लोग जो है ना वो लंबे समय तक जीवित रह रहे हैं और अपने रिप्रोडक्टिव एज में पहुँच रहे हैं। Thus, for the first time in our species' existence, the balance between the number of death and birth has been significantly disturbed। कहता है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि the first time in our species existence, यानी जब से हमारा ये जो स्पेसीज है, धरती है, इसका अस्तित्व आया, तब से ये पहली बार हुआ है कि बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेथ एंड बर्थ, यानी जन्म दर और मृत्यु दर जो है ना वो सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब हो गई है। मुख्य रूप से क्या हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है। इसका बैलेंस जो है ना बिगड़ गया है, ठीक ना। यानी कहने का मतलब कि जो जन्म दर है और मृत्यु दर है, इसमें एक बड़ा डिफरेंस आ गया है, ठीक ना। कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप ड्यूरिंग द लास्ट 3 centuries और सो द ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ बीन रैपिडली गोइंग अप। और इसका परिणाम क्या हुआ कि बस 3 century पहले, 3 दशक पहले से आज की जो दुनिया है वो बड़ी ही तेज़ी से क्या कर रही है, रैपिडली गोइंग अप। हमारी जनसंख्या बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। एवरी ईयर, इनफैक्ट कह रहा है एवरी ईयर, प्रत्येक साल,
इनफैक्ट द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोज बाय मोर देन 80 मिलियन पीपुल। कह रहा है कि जब प्रत्येक साल ये दुनिया की जो आबादी है, जनसंख्या है, 80 मिलियन बढ़ जा रही है। कितना बढ़ जा रहा है? 80 मिलियन बढ़ जा रहा है। इट इज़ फॉर इंस्टेंस sobering to recall that every 11 human being alive now, only one was alive in year 1950। कहता है कि गंभीरतापूर्वक हमें यह स्मरण करना होगा कि जहां 1950 में, कब? 1950 में मात्र एक व्यक्ति जीवित रह रहा था और आज की स्थिति ऐसी है कि जो 11 व्यक्ति, कहने का मतलब 11 व्यक्ति जीवित रह रहे हैं। क्यों जीवित रह रहे हैं? हमारे पास न्यूट्रिशन है, सैनिटेशन है, मेडिसिन है, ठीक ना। और इसी के कारण क्या हो रहा है कि 1950 में हम लोगों ने विकास नहीं करा था, तो ये सारे चीज़ हमारे पास उपलब्ध नहीं थे। और क्या होता था कि जो 11 व्यक्तियों में से मात्र एक ही जीवित रह रहा था, आज 11 का 11 जीवित रह रहा है। ऑन द फर्स्ट साइट इट मे अपीयर दैट व्हेन इट कम्स टू समथिंग एज वैल्यूएबल एज ह्यूमन बीइंग, द मोर वी हैव द बेटर ऑफ वी आर। कहता है कि प्रथम दृष्टया अगर हम देखें तो जब मानव जैसे बहुमूल्य रचना की बात करते हैं, यानी मानव जो है ना बहुत ही बहुमूल्य है। कहा जाता है ना कि जब मानव सबसे बहुमूल्य है सभी जीवों में, तो इनकी संख्या जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी हमारी स्थिति अच्छी होगी। यानी जितने ज़्यादा लोग उतनी हमारी स्थिति क्या होगी? अच्छी होगी। इन सम वे दिस इज़ ट्रू, और किसी किसी मायने में ये सही भी है कि ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल मोर पीपुल आर लाइकली टू जनरेट मोर इन्वेंशन। यानी जब हम अधिक संख्या में होंगे तो अधिक इन्वेंशन करेंगे, अधिक आविष्कार करेंगे, एंड मोर टेक्निकल ब्रेकडाउन, और बहुत सारे नए नए खोज करेंगे, तकनीकी खोज करेंगे, एंड मोर कॉर्पोरेट प्रॉफिट, और कॉर्पोरेट प्रॉफिट हम लोग अधिक से अधिक कमा पाएंगे। बट टेकन एज होल द मोस्ट इकोलॉजिस्ट आर कन्विंस्ड दैट द वर्ल्ड इज ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड। अब ये जो शब्द आपको दिख रहा है इकोलॉजिस्ट मतलब होता है पर्यावरणविद। जो ये पर्यावरणविद हैं उन्होंने कन्विंस किया है कि जो वर्ल्ड जो है ना, ये जो दुनिया है ना, ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड हो चुकी है। यानी इतनी जनसंख्या हमारी हो चुकी है कि जो अब इससे ज़्यादा बढ़ेगी तो ये हमारे लिए और इस धरती के लिए नुकसानदायक होगा, अच्छा नहीं होगा। वही पर्यावरणविद का कहना है कि जो हमारी जनसंख्या ऑलरेडी बहुत ही पॉपुलेटेड हो चुकी है। ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो इंडिफिनिटली फॉर द सिंपल रीजन दैट द वर्ल्ड इटसेल्फ इज़ फाइनाइट। कहता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो इंडिफिनिटली, यानी असीमित तरीके से हमारी जनसंख्या बढ़ नहीं सकती है। ऐसा नहीं है कि लगातार हमारी जनसंख्या बढ़ती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। फॉर सिंपल रीजन, इसका कारण है, क्या कारण है कि वर्ल्ड इटसेल्फ इज़ फाइनाइट, क्योंकि हमारी जो दुनिया है ना, ये क्या है? सीमित है। ये दुनिया जो हमारी है क्या? सीमित है। अगर इसको इस प्रकार आप समझें कि मान लीजिए एक टेबल है, ठीक ना, या एक चेयर है, एक चेयर पर एक आदमी अगर बैठने का स्थान है तो धक्का मुक्की से हम लोग 2 आदमी बैठ सकते हैं। लेकिन जैसे ही तीसरा बैठेगा तो किसी ना किसी एक को नीचे गिरना पड़ेगा, ठीक ना। तो वही कहता है कि ऐसा नहीं है कि लेकिन हम लोग की जनसंख्या लगातार बढ़ती जाए, यानी कुर्सी पर लगातार हम जितना मन करे उतना बैठा लें, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुर्सी पे स्थान जिस प्रकार सीमित है, उसी प्रकार ये दुनिया भी क्या है? फाइनाइट है, सीमित है, ठीक ना। मोर पीपल विल नीड इवन मोर फूड, यानी जितने अधिक लोग होंगे उतने भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। दे नीड नाउ एंड देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन विल बी कंटिन्यू सो दैट, और इसका कारण क्या होगा कि जितने लोग होंगे उतने ज़्यादा फूड की आवश्यकता पड़ेगी, भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। और भोजन कहाँ होगा, कहाँ से आएगा? यानी भोजन को पैदा करने के लिए, फसल को उगाने के लिए हम लोग वनों की कटाई करेंगे, और कटाई करने के साथ क्या होगा? वाइल्ड ट्रीज विल वैनिश, जो जंगली आपको पेड़ है, वो हमारे जो जंगल है उसको हम लोग क्या कर देंगे? वैनिश कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। एज द पॉपुलेशन गोज अप
सो डज द पॉपुलेशन ऑफ पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स, लेक्स, एयर, ड्रिंकिंग वाटर एंड सॉइल। कहता है कि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या जो है ना बढ़ेगी, सो डज पॉल्यूशन ऑफ रिवर यानी नदियों का प्रदूषण बढ़ेगा, हमारे झरने प्रदूषित होंगे, हमारा हवा प्रदूषित होगा, हमारा ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने का पानी प्रदूषित होगा, और हमारा सॉइल हमारा मिट्टी जो क्या होगा, प्रदूषित होगा। विथ मोर पीपुल बोथ टाउन एंड कंट्रीज बिकम मोर क्राउडेड। और हमारी जनसंख्या बढ़ने के साथ क्या क्या है कि जो हमारी जो शहर हैं, हमारे जो गांव हैं, हमारे जो देश हैं, वो क्या हो जाएगा, क्राउडेड हो जाएगा, भीड़ भाड़ वाला हो जाएगा। द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द वैल्यू वी प्लेस ऑन ह्यूमन लाइफ विल कंटिन्यू टू इरोड। इरोड मतलब ख़त्म हो जाना, ठीक ना। तो वही कहता है कि जैसे जैसे क्राउड बढ़ेगा, जैसे जैसे एयर पॉल्यूशन होगा, जैसे जैसे ड्रिंकिंग वाटर पॉल्यूशन होगा, सॉइल पॉल्यूशन होगा, वैसे वैसे क्या होगा कि जो हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी जीवन की जो गुणवत्ता है, वो क्या होगी, इरोड होगी, बर्बाद होगी, ख़त्म होगी। द वैल्यू जीवन का जो मूल्य है वो क्या होगा, ख़त्म होगा। वेन द पॉपुलेशन इज स्टेबल। अब मान लीजिए कि ये पॉपुलेशन जो है ना उसको स्टेबल कर दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए। इंक्रीज इन सच थिंग्स एज फूड प्रोडक्शन, नंबर ऑफ फिजिशियंस और हॉस्पिटल। कह रहा है मान लीजिए कि जो हमारी जो जनसंख्या है ना उसको स्टेबल कर दीजिए, स्थिर कर दीजिए, और इंक्रीज सच थिंग्स, और जो सारे जो चीज़ है जैसे फूड का प्रोडक्शन यानी उत्पादन उसको क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, फूड प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए। नंबर ऑफ फिजिशियंस यानी डॉक्टरों की संख्या बढ़ा दिया जाए, हॉस्पिटल की संख्या बढ़ा दिया जाए। आर ऑफ्टन टेन अमाउंट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तब जाके कहीं हमारी जो जीवन की गुणवत्ता है वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी, ठीक ना। बट सच इंक्रीजेज ऑफ्टन फेल टू कीप पेस विथ पॉपुलेशन ग्रोथ। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, यानी जिस रफ्तार से हमारी जनसंख्या बढ़ती है उस रफ्तार से हम लोग क्या करते हैं, लेकिन उस रफ्तार से फूड का प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाता, उस प्रकार से फिजिशियन यानी डॉक्टरों की संख्या नहीं बढ़ पाती, उस प्रकार से हमारा जो हॉस्पिटल है उसकी संख्या नहीं बढ़ पाती, जिसके कारण हम लोग क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। द हायर पॉपुलेशन डेंसिटी यानी उच्च जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, उच्च जनसंख्या घनत्व इज ऑल्सो लाइकली टू एग्जर्बेट क्राइम। एग्जर्बेट मतलब होता है बढ़ावा देना। तो हमारी जैसे जैसे जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है वैसे वैसे क्राइम को बढ़ावा मिलता है। एंड इथनिक कॉन्फ्लिक्ट, जातीय संघर्ष बढ़ता है। एंड वारफेयर, युद्ध का माहौल बन जाता है। अब आप कहेंगे कि भाई जनसंख्या बढ़ने से अपराध कैसे बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ने से जातीय संघर्ष कैसे बढ़ेगा और युद्ध कैसे बढ़ेगा, युद्ध कैसे होगा। तो ये सोचिए आप थोड़ा सा कि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ खाने की समस्या होगी, भोजन की समस्या होगी, और उसके बाद क्या होगा कि जब भोजन की समस्या होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो लोग क्राइम का सहारा लेकर यानी दूसरों से छीनना शुरू करेंगे, और छीनने के साथ साथ क्या होगा, क्राइम तो बढ़ेगा ही ना। भोजन तो सबको चाहिए, अगर भोजन नहीं मिलेगा तो कहीं से उसकी व्यवस्था करेगा, वो मरेगा नहीं, डाका डालेगा, चोरी करेगा। तो इस प्रकार आपको क्या होगा, क्राइम तो बढ़ना तय है डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ। आज आप देख रहे हैं बिहार की स्थिति कैसी है, ठीक ना। तो इसी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है द अमेरिकन गवर्नमेंट टू टेक अनदर एग्जाम्पल। अब कहता है कि अमेरिका की सरकार एक दूसरा उदाहरण दे रही है, एग्जाम्पल दे रही है। एस्टिमेट डेट, और इसका आकलन करती है कि सम 60,000 अमेरिकन्स डाई ईच ईयर फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीज। अब ये जो शब्द आप देख रहे हैं रेस्पिरेटरी डिजीज, इसका मतलब होता है श्वास संबंधी रोग। डिजीज मतलब रोग और रेस्पिरेटरी मतलब श्वास संबंधी, ठीक ना। तो प्रति वर्ष 60,000 अमेरिकन जो है ना वो मर जाते हैं श्वास संबंधी रोगों के कारण। विच आर टर्न कॉज बाई ह्यूमन मेड पॉल्यूशन। और इसका कारण क्या है कि जब मानव के द्वारा जो पॉल्यूशन किया गया है, प्रदूषण किया गया है, उसी के कारण ये रेस्पिरेटरी डिजीज होता है, और उसके कारण प्रतिवर्ष आपको 60,000 अमेरिकन मर जाते हैं।
आगे कहता है 14 अमेरिकन्स डाई ईच डे ऑफ अस्थमा। कहता है कि जब प्रतिदिन 14 अमेरिकन अस्थमा रोग से, अस्थमा रोग जो एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, ठीक ना, जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, उस रोग से प्रतिदिन 14 अमेरिकन मर जाते हैं। एग्रीवेटेड बाय द एयर पोल्यूशन, जो जिसका कारण क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, ठीक ना, हवा प्रदूषण होता है। 3 टाइम्स द इंसिडेंट ऑफ जस्ट 20 ईयर एगो। कहता है कि जो पिछले 20 वर्षों की अपेक्षा ये जो मरने की जो संख्या है वो 3 गुना क्या हो गई है, 3 टाइम्स बढ़ गई है, 3 गुना बढ़ गई है। नीडलेस टू से, कहता है कि ये कहने की ज़रूरत नहीं है, द सिचुएशन इन सिटीज़ लाइक लॉस एंजलिस, काठमांडू, मैक्सिको एंड शंघाई इज़ इवन वर्स। ये कहने की स्थिति नहीं है कि जितने भी बड़े शहर हैं इस दुनिया के, जैसे लॉस एंजलिस, काठमांडू, मैक्सिको एंड शंघाई, इनकी स्थिति बहुत ही बदतर है इस ओवर पॉपुलेशन के चलते और ये पॉल्यूशन के चलते। इन ऑल दीज केसेज द सिचुएशन कुड बी कंसिडरेबली इम्प्रूव बाय कंट्रोलिंग पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन। कहता है कि इन सब शहरों की स्थिति को इम्प्रूव किया जा सकता है। कैसे? कंट्रोल करते हुए। किस पे? आपको पॉपुलेशन पे कंट्रोल करिए और पॉल्यूशन पे कंट्रोल करिए, यानी जनसंख्या और प्रदूषण पे यदि हम लोग कंट्रोल कर लें, नियंत्रण कर पालें, तो हम लोग इसके इन शहरों की स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि मोर ओवर द वर्ल्ड एज वी हैव सीन फेसेस सच फ्राइटनिंग प्रॉब्लम्स एज डिजर्टिफिकेशन, डिप्लेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एग्जाम्पल पेट्रोल, नेचुरल गैस, हीलियम, एसिड रेन, लॉस ऑफ वाइल्ड स्पीसीज, ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। कहता है कि ये जो आज की जो, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हमारी जो दुनिया है ना, फेस कर रही है, सामना कर रही है सच फ्राइटनिंग प्रॉब्लम्स, ये भयानक समस्याओं का सामना कर रही है। तो वो समस्या कौन कौन है? तो देखिए, डिजर्टिफिकेशन यानी मरुभूमिकरण, मरुस्थलीकरण। डिजर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है? मरुभूमिकरण। तो मरुभूमिकरण की समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं आज। डिप्लेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी जो अनवीकरणीय संसाधन है उसका क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। जैसे कैसे? पेट्रोल, नेचुरल गैस, हीलियम, यानी एक बार जो हम पेट्रोल और नेचुरल गैस का उपयोग कर ले रहे हैं वो हमें दोबारा इतना जल्दी नहीं उपलब्ध हो पाता है, तो उनका क्षरण हो रहा है। एसिड रेन की समस्या यानी अम्ल वर्षा की समस्या हो रही है। लॉस ऑफ वाइल्ड स्पीसीज, यानी जो जंगली आपको स्पेसीज हैं, जीव जंतु हैं, उनका ह्रास हो रहा है, वो ख़त्म हो रहे हैं। ओजोन लेयर डिप्लेशन, ठीक ना, और ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ये सारे समस्याओं से आज जो है ना हमारा जो वर्ल्ड है, हमारी जो दुनिया है, वो जूझ रही है। यूनाइटेड नेशन 1993 डॉक्यूमेंट पुट्स इट दिस वे। कहता है कि जो यूनाइटेड स्टेट ने 1993 में एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया जिसमें उसने कहा, क्या कहा कि पॉपुलेशन साइज यानी जनसंख्या का आकार एंड रेट ऑफ ग्रोथ और उसका दर, ठीक ना, जनसंख्या का आकार और रेट ऑफ ग्रोथ और उसके दर, बढ़ने का जो दर है ना, आर की एलिमेंट इन इन्वायरमेंटल चेंज। किसी भी वातावरणीय बदलाव के लिए वो एक क्या करते हैं? की एलिमेंट का काम करते हैं, यानी मुख्य तत्व का काम करते हैं। यानी किसी भी इन्वायरमेंट, वातावरण में आपको बदलाव करना होगा तो उसके लिए कौन दो चीज़ सबसे नेसेसरी हो जाता है? एक है पॉपुलेशन का आकार यानी जनसंख्या का आकार, और दूसरा है उसका बढ़ने की दर। ये हमारे किसी भी वातावरणीय बदलाव पे सबसे मुख्य तत्व का काम करता है। एट एनी लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यानी हम लोग देखें कि विकास के किसी भी स्तर पर, डेवलपमेंट मतलब होता है विकास और लेवल मतलब स्तर, यानी विकास के किसी भी स्तर पे इंक्रीज पॉपुलेशन, जैसे जैसे हमारी जनसंख्या जो है ना बढ़ेगी, इंक्रीज एनर्जी यूज, वैसे वैसे ऊर्जा का उपयोग भी क्या होगा? बढ़ेगा। रिसोर्स कंजप्शन, जो भी रिसोर्स है, जो भी संसाधन है, उसका कंजप्शन बढ़ेगा। एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, और वातावरणीय दबाव पड़ेगा। ठीक है, सो द मोर पीपुल द वर्ल्ड हैज़, द मोर सर्व दीज प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू बिकम। अब कहता है कि जितने ज़्यादा लोग इस दुनिया में होंगे
उतनी ज़्यादा समस्या और बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं ये जो क्वेश्चन आंसर है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कहता है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, ये कथन दिए गए हैं। अब इन कथनों को आपको पढ़ के बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कौन सत्य है और कौन झूठा है। ठीक ना, तो सत्य के लिए यानी ट्रू के लिए आपको टी लिखना है और फॉल्स के लिए आपको एफ लिखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि थ्रू आउट मोस्ट ऑफ एग्जिस्टेंस द नंबर ऑफ बर्थ वाज स्लाइटली हायर देन द नंबर ऑफ डेथ। कहता है ठीक है कि जब से मानव की उत्पत्ति हुई तो नंबर ऑफ बर्थ जो है ना वाज स्लाइटली हायर, थोड़ा सा हायर था, देन द नंबर ऑफ डेथ। हाँ बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। मोर पीपल विल नीड इवन लेस फूड देन दे नीड नाउ। ये गलत है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे तो कम फूड की आवश्यकता थोड़े होगी, मोर फूड की आवश्यकता होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका फॉल्स हो जाता है। तीसरे स्टेटमेंट को देखते हैं कि विथ मोर पीपुल बोथ टाउन एंड कंट्री बिकम मोर क्राउडेड। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे हमारा शहर और हमारे देश हमारे गांव जो है ना वो मोर क्राउडेड होंगे, भीड़ भाड़ वाले वो हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। चौथा नंबर कहता है हायर पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑल्सो नॉट लाइकली टू एग्जर्बेट क्राइम, इथनिक कन्फ्लिक्ट एंड वेलफेयर। तो कहता है कि क्या उच्च जनसंख्या घनत्व जो है ना वो क्राइम को और जातीय संघर्ष को और युद्ध को बढ़ावा नहीं देता। ये स्टेटमेंट क्या है गलत है, बढ़ावा देता है न कि। ठीक ना, अगला स्टेटमेंट है कि पॉपुलेशन साइज एंड रेट ऑफ ग्रोथ आर की एलिमेंट इन एनवायरमेंटल चेंज। तो क्या ये स्टेटमेंट ये सही है? देखिए क्या कहता है, पॉपुलेशन साइज यानी मान लो जनसंख्या का जो आकार है और उसके बढ़ने की दर है वो क्या होते हैं इन्वायरमेंटल चेंज के लिए, वातावरणीय बदलाव का क्या होता है मुख्य तत्व होते हैं। तो जी हाँ ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली, यानी इसका जवाब देना है। तो पहला कहता है कि फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ द ग्लोबल पॉपुलेशन बीन रैपिडली गोइंग अप। ठीक है, इसका जवाब आप देंगे। दूसरा कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन द पॉपुलेशन गोज अप, क्या होगा जब हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी। हाउ मैनी अमेरिकन्स डाई ईच डे ऑफ अस्थमा, अस्थमा से कितने लोग मारे जाते हैं, कितने अमेरिकन मारे जाते हैं प्रतिदिन। तो इसका जवाब आपको नीचे दिख रहा होगा, वहाँ से आप नोट कर लेंगे। और फिर इसके अगले वीडियो में कल हम लोग आगे का जो पार्ट है उसको देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। धन्यवाद।